मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का गोचर तुला राशि में हुआ है। ऐसे में सूर्य का गोचर क्या प्रभाव डालेगा? वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जब भी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में एक महीने के बाद गोचर करता है। ऐसे में वह उसी राशि में आने में उसको 12 महीने का समय लग जाता है। लगभग 1 वर्षों के बाद उस सेम राशि में गोचर करता है। अर्थात अभी जो गोचर हुआ है सूर्य का तुला राशि में गोचर हुआ है, तो यह 1 साल पहले तुला राशि में गोचर किया था, फिर से तुला राशि में गोचर हुआ है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपके मान सम्मान, आपका जो डिसीजन मेकिंग जो क्षमता होता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उसको प्रभावित करता है। आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, लीडर कैपेबिलिटी है, लीडर जो नेतृत्व करने की जो क्षमता होता है, उसको प्रभावित करता है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य जो है मेष राशि में सबसे उच्च अवस्था में रखते हैं। उनका बहुत ही सपोर्टिव राशि है मेष राशि, और तुला राशि जो होता है उनके विपरीत राशि है। ज्योतिष में इसको नीच अवस्था में बोलते हैं, नीच राशि का बोलते हैं। तो तुला राशि में जब भी गोचर करते हैं तो वो बहुत ही कमजोर स्थिति में होते हैं। ऐसे में 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा हम एक एक कर देखेंगे। इसके पहले वाला स्पेसिफिक मेष राशि का मैं प्रेडिक्शंस किया था कि उनका कैसा गोचर रहेगा, उसको मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि मेष राशि के 7वें भाव में सूर्य का गोचर हुआ है। तुला राशि में नीच अवस्था में है। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल, और यहाँ पे सूर्य है। सूर्य की दृष्टि जो पड़ रही है, एक दृष्टि होती है, जो 7वीं दृष्टि है लग्न भाव पे पड़ रही है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और 5वें भाव का स्वामी है सूर्य। ऐसे में जो साझेदारी में व्यापार आप किया है उस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ संबंध जो होंगे उसका भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि उसमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। एक दूसरे को बातों को समझना है, तालमेल बनाए रखना है। यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए मानसिक तनाव, बेचैनी, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि सूर्य का 7वें भाव में गोचर है और नीच अवस्था में, और उनकी दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है। तो ऐसे में आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, शांति से काम लें। यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो जो उनके सीनियर्स हैं उनके बातों को समझे, उनमें मतभेद उत्पन्न नहीं होने दे, और उनसे उलझने की कोशिश नहीं करें। यदि ऐसा करते हैं, बिजनेस है, पारिवारिक संबंध है, उस पर विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ख्याल रखें। साथ ही साथ आपको यह 1 महीने का जो दौरान होगा, 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर का जो स्थिति होगी, इसमें आपको ज़्यादा विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप शांति से सोच समझ कर काम करते हैं तो आपको यहाँ पर परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आपका सब काम सब अच्छे तरीके से संपन्न होगा और इसमें सफलता मिलेगी। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है कि जब सुबह जगते हैं तो स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जल से अर्घ्य दें, और साथ ही साथ ओम सन सूर्याय नमः इसका 108 बार मंत्र का जाप करें। जो व्यक्ति सुबह अर्घ्य नहीं दे सकते वो कम से कम सूर्य का जो बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग शः सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार एक माला जरूर जाप करें। जब भी उनको समय मिलता है, शाम का समय हो, शाम के समय में या कभी भी जो समय मिलता हो, एक माला 108 बार जाप करें। उनका यह महीना बहुत ही अच्छा रहेगा और ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि का। वृषभ राशि के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आज 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ
4th हाउस के स्वामी हैं। ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए बुरा समय नहीं है। यह 1 महीने का समय सूर्य जो है उनके लिए अच्छे परिणाम देने वाले। कोई विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम दिए हैं तो उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए आपको जॉब में अनुकूल परिस्थिति बनने वाली है, और साथ ही साथ आपको विशेष ख्याल रखना है, तो वो रखना है आपके रिश्तों का, पारिवारिक संबंध का विशेष ख्याल रखें। माता का सम्मान दें, माता का ख्याल रखें, माता का सेहत का ख्याल रखें। और उपाय आपको क्या करना है, तो रविवार को आप व्रत रखें। साथ ही साथ आप यदि भोजन भी ग्रहण करते एक टाइम का, तो आप बिना नमक का भोजन ग्रहण करें और एक माला सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जाप करें। आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति बनी हुई है, आपके लिए शुभ फल प्राप्ति की समय बना हुआ है। मिथुन राशि में 5th भाव में 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 3rd भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों के संबंध का ख्याल रखना होगा। पराक्रम आपके उच्च लेवल पे होगा, लेकिन क्रोध की समस्याएं और दूसरे को अनादर करने की समस्याएं जैसी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी वाणी आप बोलते हैं, कोई भी किसी के साथ में आपका व्यवहार जो होना चाहिए मधुर होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपके अंदर कोई पेट में विकार जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेहत का जरूर ख्याल रखें। सही समय पर खाना खाते रहें और बड़ों का अनादर बिल्कुल नहीं करें। इससे क्या होगा कि आपका करियर प्रोफाइल में है, आपको उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यापार में साझेदारी में किया हुआ व्यापार बिल्कुल नहीं करें, 1 महीने के लिए आप उसको छोड़ दें और सोच समझकर यहाँ पर बिल्कुल शांति बनाए रखना है। क्योंकि सूर्य जो होता है ना एक उत्तेजक ग्रह है, और जब भी नीच अवस्था में जाते हैं तो एक उत्तेजना अंदर लाते हैं। क्रोध की भावना जो उनका निगेटिव पॉइंट है वो जागृत हो जाता है। आपके अंदर अनावश्यक चिंता होगी, क्रोध आएगा, दूसरे को सम्मान नहीं देना, गलत परिस्थिति में चला जाना। तो इन सभी समस्याओं से बचने की जरूरत है। आपको उपाय क्या करना है, उपाय सूर्य भगवान को आपको मजबूत करने की जरूरत है। प्रत्येक रविवार को कम से कम 1 माला 108 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः स्नान करने के बाद सुबह सुबह सफ़ेद वस्त्र पहनकर आप बैठ जाएं और उसके बाद में इस 1 माला का जाप करें। बहुत ही आपके लिए शुभ होने वाला है, क्योंकि सूर्य के जो निगेटिविटी है वो आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे कर्क राशि का। तो कर्क राशि का 2nd हाउस के स्वामी हैं और साथ ही साथ 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए यह अच्छा समय है। माता का सेहत का ख्याल रखें। आपको कोई करियर में नई नौकरी की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी हैं वो कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस लेंगे। जॉब में पदोन्नति हो सकती है, लेकिन आपको ख्याल रखना क्या है कि सभी के साथ मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र में या व्यापार हो या जॉब हो, अपने सहयोगियों का जरूर ख्याल रखें। उनको अपने बात से, अपने काम से हरास नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। आप अगर धन कहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो यह सही समय है, आप इन्वेस्ट करें। उपाय क्या करना है, तो गरीबों को भोजन कराएं। हो सके तो रविवार को कम से कम गरीबों को भोजन कराएं। मंदिर में जाएं, आप वहाँ पे कर सकते हैं, या आप कहीं भी घर पर भी आप गरीबों को भोजन कराएं। साथ ही साथ रविवार को 1 माला ओम सन सूर्याय नमः का जाप करें 108 बार, सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए। जल से अर्घ दें स्नान करने के बाद, और इस मंत्र का जाप करते रहें।
अब बात करेंगे सिंह राशि का। तो सिंह राशि का स्वामी ग्रह है आपके फर्स्ट हाउस में है और थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी लग्न भाव के स्वामी है, थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए अच्छा फलदायी होने वाले हैं सूर्य का यह गोचर। साहस, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपको ख्याल क्या रखना है कि वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने सगे संबंधियों के साथ मतभेद नहीं हो, इसका ख्याल रखना है। धन की प्राप्ति होगी, अकस्मात धन का लाभ भी दिख रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट से कोई बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखना है कि आपका जो स्वास्थ्य होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें, मांस मदिरा से दूर रहे, जो कुव्यसनी व्यक्ति हैं उनसे दूर रहे, नहीं तो आपको कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा यह 1 महीना का समय, आपको खुद को पता नहीं चलेगा, आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसका विशेष ख्याल रखें। सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल दे और ओम सन सूर्याय मंत्र का 108 पर जाप करें, आपके लिए बहुत सर्वोत्तम उपाय है निगेटिविटी से बचने के लिए। कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि का सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, 12th हाउस का स्वामी है। यहाँ पर आपको विशेष ख्याल रखना है कि विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाले हैं। दुर्घटना से आपको बचना है। आपको कोई भी यात्रा करते हैं या वाहन चलाते हैं तो जरूर सावधानी बरतें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी से वाद विवाद नहीं करना है, ऐसा करने से आपको अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, परेशानी उठाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। धन की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति हो लेकिन गलत तरीके से नहीं हो, इसका ख्याल रखना है। आप मेहनत करते रहे, शांति और समझदारी से अपने कार्यों का संपादन करें, बहुत ही उत्तम समय रहेगा। आपके लिए उपाय है प्रत्येक रविवार को उपवास रखें, हो सके तो नमक का त्याग कम से कम जरूर रखें और साथ ही साथ रविवार के ही दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर 1 माला 108 बार ओम सन सूर्याय नमः का जाप करें। अब बात करेंगे हम तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए लाभेश के स्वामी हैं और फर्स्ट भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपके लग्न भाव में गोचर करना और लाभेश का स्वामी होना आपके लिए अकस्मात लाभ देने की संकेत कर रहा है। सूर्य यदि किसी को सबसे ज़्यादा फलदायी सा होने वाला है तो तुला राशि वालों के लिए होने वाला है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, एसिडिटी से बचना है, कोई एलर्जी की समस्या न हो, इससे बचने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का बीज मंत्र है ओम हरंग ह्रीं ह्रौं क्षः सूर्याय नमः का 1 माला 108 बार जाप करें और पक्षियों को भोजन कराएं, पानी दें और साथ ही साथ गौ माता का सेवा करें, आपके लिए बहुत ही फलदायी होने वाला है। अभी हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का। तो वृश्चिक राशि के 10th घर के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए 10th भाव जो होता है आपका करियर का होता है, जॉब प्रोफाइल का होता है, आपके पिता का होता है, और 12th हाउस होता है आपके लिए विदेशों का, अनावश्यक खर्चों का। तो यहाँ पर विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने पिता का सेहत का ख्याल रखें, पिता का मान सम्मान का ख्याल रखें। करियर में उतार चढ़ाव यहाँ पर स्थिति बना हुआ है, लेकिन आप अपने सूझबूझ से आप इसको सुधार लेंगे। साथ ही साथ आपका जो स्थानांतरण दिख रहा है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। आप अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलें, पारिवारिक संबंध में मतभेद नहीं हो, इसका ख्याल रखें। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से संभाल लेंगे। आपका वृश्चिक राशि वालों का नेचर होता है सामंजस्य स्थापित कर लेना, तो यह सामंजस्य जो होता है आपके लिए यह विजय का काम करेगा। आपको यहाँ पर केवल एक काम करना है, जो है संयम बरतना है, धैर्य बनाए रखना है। समय खुद ब खुद परिवर्तित हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको प्रत्येक रविवार को आप गरीबों को भोजन कराएं, ओम सन सूर्याय नमः का जाप करें 1 माला 108 बार, आपके लिए निगेटिविटी जो बन रही है वो समाप्त हो जाएगी। अभी बात करेंगे धनु राशि का।
तो धनु राशि के भाग भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही उत्तम समय है धनु राशि वालों के लिए। एक महीना आपको वह सब कुछ देने वाला है जिसकी इच्छा कर रहे थे और जो प्राप्त नहीं हो रहा था। विजय तिलक आपके लिए, विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जय जयकार होगा। धनु राशि के जातक, आपको धैर्य से बनाए रखना है, किसी को अनादर नहीं करना है, पारिवारिक संबंध में मतभेद नहीं, इसका भी विशेष ख्याल रखें। बहुत ही उत्तम समय है और सूर्य भगवान को और मजबूत करे। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः 1 माला 108 बार प्रतिदिन, हो सके तो स्नान करने के बाद जाप करें। बहुत ही उत्तम समय है। अभी बात करेंगे हम आपको मकर राशि का। मकर राशि का अष्टमेश ग्रह है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि के वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा। आपको बुखार, सर्दी, खांसी की समस्या परेशान कर सकती है। आप सेहत का जरूर ख्याल रखें, आराम करें, सही समय पर दवा लें, पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहे, इसका भी विशेष ख्याल रखना है और मेहनत में कोई कमी नहीं आने दे। आपको खुद ब खुद सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय क्या करना है? तो प्रतिदिन स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य दे, साथ साथ ओम सन सूर्याय नमः का जाप करें। बहुत ही उत्तम से। कुंभ राशि, कुंभ राशि के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। मिला जुला असर पड़ेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। और कोई परेशानी आती है तो उसको आप समझदारी से डील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर समझदारी दिखाने की ज़रूरत है और आपको क्या करना है? आत्मविश्वास बनाए रखना है, घबराना नहीं है। माता पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनका बिगड़ सकता है, और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको उपाय क्या करना है? तो आप बड़ों का सेवा करें, गुरु का भोजन कराएं और साथ ही भिक्षु भिक्षार को दान दें, गरीबों को मदद करें और प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। साथ ही साथ ओम सन सूर्याय नमः का जाप करें। अभी बात करेंगे राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वाहन चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, एक्सीडेंट होने की योग दिख रहा है यहाँ पर, तो बहुत ही विशेष ख्याल रखें, स्वास्थ्य को बिगड़ने नहीं दे। धर्म, अपने जो भी इष्ट देव का आप उपासना करते हैं उनकी पूजा आराधना उपासना करते रहे, रास्ते से भटके नहीं। और सबसे बड़ा है कर्म फल, तो अपने कर्म फल की प्राप्ति के लिए जितोर मेहनत करें। यह 1 महीना आपके लिए परीक्षा का समय है। इस परीक्षा में आपको पास करने की जरूरत है। तो पास करना कैसे? तो मेहनत बनाए रखना है, धर्म का रास्ता छोड़ना नहीं है और विपरीत स्थितियों में घबराना नहीं है। समय परिवर्तित हो जाता है। आपको उपाय क्या करना है? तो प्रत्येक रविवार को उपवास रखें, सूर्य देव की पूजा आराधना करें और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दे। साथ ही साथ ओम सन सूर्याय नमः का जाप 1 माला 108 बार करें। बहुत ही उत्तम समय रहेगा। ओम नमः शिवाय।